भारत को जल्द ही नया सेना प्रमुख मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने वर्तमान उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त करने का फैसला किया है। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून 2026 को रिटायर हो रहे हैं और उसी दिन लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक रहेगा। लेकिन आखिर कौन है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, उनका सैन्य सफर कैसा रहा है और क्यों भारतीय सेना की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है? दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के उन चुनिंदा अधिकारियों में शामिल हैं जिनके पास लगभग 4 दशक का व्यापक सैन्य अनुभव है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद देश की प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़कवासला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, आर्मी वॉर कॉलेज महू और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अध्ययन किया। अपने छात्र जीवन से ही वो एक मेधावी और अनुशासित अधिकारी के रूप में पहचाने जाते रहे हैं। 20 दिसंबर 1986 को भारतीय सेना की आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन मिला। इसके बाद उन्होंने सेना में लगातार विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली और अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। अपने लंबे सैन्य करियर में उन्होंने कमांड, स्टाफ और प्रशिक्षण से जुड़े कई अहम पदों पर काम किया। धीरज सेठ का सैन्य परिवार से भी गहरा संबंध रहा है। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ भी भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे और साल 1997 में एडजुटेंट जनरल के पद में सेवानिवृत्त हुए थे। यही वजह है कि सैन्य जीवन की समझ और अनुशासन उन्हें बचपन से ही मिला। योगदान के लिए लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को कई प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल जैसे उच्च सम्मान दिए जा चुके हैं। ये सम्मान भारतीय सेना में उनकी असाधारण सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं। अगर उनके सैन्य करियर की बात करें तो उन्होंने 98 आर्म्ड ब्रिगेड की कमान संभाली और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में यूनिफॉर्म फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने साउथ वेस्टर्न कमांड में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ ऑपरेशंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डायरेक्टोरेट, एडिशनल डायरेक्टर जनरल वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी सेवाएं दी हैं। उनका अनुभव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। साल 1995 और साल 1996 में संयुक्त राष्ट्र में ऑपरेशंस ऑफिसर के रूप में भी कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला ये अनुभव उनके सैन्य नेतृत्व को और ज्यादा मजबूत बनाने वाला साबित हुआ। विदेशी मिशन से लौटने के बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस अकेडमी में प्रशिक्षक और असिस्टेंट एडजुटेंट के रूप में नई पीढ़ी के सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। इसके बाद अहमदनगर स्थित स्कूल ऑफ आर्म्ड वॉरफेयर में भी उन्होंने इंस्ट्रक्टर की भूमिका निभाई। समय के साथ उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। अगस्त 2022 में उन्होंने दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए 1 नवंबर 2023 को साउथ वेस्टर्न कमांड का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। ये भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण कमांड्स में से एक मानी जाती है। यहाँ भी उन्होंने अपना नेतृत्व क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने दक्षिणी कमांड की जिम्मेदारी संभाली और 1 अप्रैल 2026 को देश के उप सेना प्रमुख बने। अब उन्हें भारतीय सेना की सर्वोच्च जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया है। रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि उनका व्यापक ऑपरेशनल अनुभव, रणनीतिक सोच और आधुनिक सैन्य क्षमताओं के विकास में योगदान उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत विकल्प बनाता है। 30 जून 2026 को वो आधिकारिक रूप से भारतीय सेना के 31वें चीफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और देश की सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे।